हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हमारे कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें हम इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी नोटिफिकेशंस पे चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए निकाली गई हैं और ये ऑफिशियल्स हमारे पास नोटिफिकेशंस है जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो ओपनिंग हो रही है फॉर्म्स की वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 23 मई है, जो कि शाम को 11:45 पर क्लोज हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं तो टेंटेटिव डेट्स जो एग्जामिनेशन इन्होंने सीबीटी की रखा है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की रखी हुई है, वो जून 2021 है, जो कि टेंटेटिव है। मे भी थोड़ा बहुत शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशंस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। आप इस नोटिफिकेशंस पे जैसे ही जाएंगे वहां पर क्लिक हेयर करेंगे तो आपको एप्लीकेशंस लिंक वहां पर मिल जाएगी डायरेक्टली। साथ ही साथ मैंने डी एफ सी सी आई एल के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसका भी यहाँ पर लिंक मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम पोस्ट की, तो डिफरेंट वेरिएट डेजिग्नेशन के लिए हमने यहाँ पर पोस्ट देखे हुए हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर के लिए है, जिसका स्केल जो है 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच है। यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 31 वैकेंसीज हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके से यूआर के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज ली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर बात करें तो सबके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, जिसमें जो एग्रीगेट होना चाहिए 60% से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पीडब्ल्यूवीडी कोटा के लिए अगर हम देखें तो 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 टाइप होना चाहिए। अब जो मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं वो रेलवे के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप रेलवे की किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं वहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स A3, A2, A1 क्या होते हैं इनका सारा ब्रीफ डिस्कशन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे यदि मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी के लिए पोस्ट निकाली गई है, जो कि 77 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड इसका 12 है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो 2 ईयर MBA PG DBA प्रोग्राम्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, किसमें मार्केटिंग एंड बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप फाइनेंस के केसेस में। तो अगर हम बात करें इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। ठीक है, डिफरेंट वैकेंसीज जो दी गई हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूँ जूनियर मैनेजर मैकेनिकल अकेले फिर से इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज दी गई हैं और उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले भी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में हमारे एलिजिबल हैं। मैक्ट्रॉनिक्स, और हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इन सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस को इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल मान रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं आगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर भी A3 लिया गया है। अगेन मैं बात करता हूं अब जो पोस्ट आने वाली है वो पोस्ट एग्जीक्यूटिव है। जो पहले पोस्ट हमारी थी वो हमारी जूनियर मैनेजर की पोस्ट थी, अब जो हमारी पोस्ट आने वाली है वो एग्जीक्यूटिव है और इनका जो पे स्केल है वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक वेरी कर सकता है। अगेन मैं बात करता हूं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो सिविल की पोस्ट है वहाँ पर 70। तो ध्यान रखिएगा, जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों में ही सिविल की वैकेंसीज आपके पास बनी हुई हैं और यहाँ पर यूआर के लिए 32, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 8, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 16 एंड ईडब्ल्यूएस 6 वैकेंसी बनी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, तो डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ एंड सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज में हमारे पास होना चाहिए मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ। ठीक है, तो मिनिमम 60% यहाँ रिक्वायरमेंट है आपके मार्क्स की। यदि मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव्स की इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पर 42 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको बताया गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
में आपको 60% एग्रीगेट के साथ 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 87 पोस्ट हैं। इसमें भी हमारा डिप्लोमा माना गया है डिफरेंट ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर्स, इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशंस, अगर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी ब्रांचेज में आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल रहा है। लेकिन 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीएनडी की बात करें तो हम ग्रेजुएटेड विथ नॉट लेस देन 60 मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीएनडी की बात की है, यहाँ केवल ग्रेजुएशंस की बात की गई है, केवल ग्रेजुएशन। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं जिनका परसेंटेज 60% एंड अबव है वो सभी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड वीएनडी की बात करेंगे। अगर हम एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं तो अगेन 3 ईयर डिप्लोमा, किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शंस में, ऑटोमोबाइल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको यहाँ पर एलिजिबल होता है 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं और तीनों अनरिजर्व के लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी का एक रिजर्वेशंस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सभी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वहाँ पर नीचे मेंशंस है, तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब जो पोस्ट आने वाली है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की आने वाली है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन बीएडी के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें 135 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए जो हैं जिसमें मैट्रिकुलेशंस विथ मिनिमम 60 मार्क्स एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स। अगर हम बात करते हैं मैट्रिकुलर्स यानी 10th, अगर हम बात करते हैं 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 2 ईयर्स कोर्स किसका बोल रहे हैं आपको, आईटीआई का बोल रहे हैं, एससीबीटी का बोल रहे हैं, एनसीबीटी का बोल रहे हैं, वह इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन सभी की पोस्ट पे किया गया होगा तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। अगेन वही मेट्रिकुलस विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब 60%, मिनिमम 60% के साथ आपको 10th पास करना है एंड मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड होने चाहिए किस किस के, आईटीआई के या फिर अप्रेंटिस के, ठीक है। यहाँ पर भी आईटीआई या अप्रेंटिस का 2 ईयर का कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जा करके आप एलिजिबल हो पाते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। अगेन अगर हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की तो अगेन मैट्रिकुलस विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब 10th नॉट लेस देन 60% और मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप और आईटीआई के केस में कहाँ से, निम्न अगर हम बात करें इस, और साथ ही साथ और करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी अगर हम बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशंस होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जब मैकेनिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर 14 पोस्ट है और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन मैट्रिकुलस है, नॉट लेस देन 60%, मतलब 10th 60% के साथ, और यहाँ पर अप्रेंटिस और आईटीआई का मिनिमम 2 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशंस में, और हम डिफरेंट ब्रांचेस में बात करते हैं और इनमें भी 60%। तो हम बात करते हैं डिफरेंट पोस्ट्स के लिए तो हमेशा 60% मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो क्या है, पहला तो ये है कि कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं अगर उनका रिजल्ट क्लोजिंग डेट के रिजल्ट तक वेटिंग में है, मींस अगर हम बात करते हैं, जो हम क्लोजिंग डेट की बात की हुई थी, अगर उस फॉर्म क्लोजिंग जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी क्लोजिंग डेट की बात की थी, उस तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस किसी भी तरीके से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर आप क्लोजिंग डेट तक रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन पैरा 2.2, कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60%
इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जहाँ जहाँ डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बोली गई है वहाँ पर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सिविल के लिए, मतलब 2 वैकेंसीज ओपन हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे जानने की चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ आईटीआई, और आईटीआई इज मेंशन्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो आईटीआई एसेंशियल, जहाँ जहाँ आईटीआई मेंशन है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं, कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर कि एज लिमिट की बात करते हैं। तो जूनियर मैनेजर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 टू 27 ईयर्स है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 ईयर्स है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 ईयर्स दे दी गई है। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन होगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में अटैच्ड हैं, आप वहाँ से उन सर्टिफिकेट्स को मेंशंस कर सकते हैं कि किस तरीके के। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप अगर इस कंडीशन में फिट बैठते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम जो हमारा पैटर्न्स है, अगर हम देखते हैं पैटर्न्स है एग्जाम का पैटर्न, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात, जूनियर मैनेजर सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज होगी, देन इंटरव्यू, एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड है आपको फिट होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर माना जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारे पास डाउट आ रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं होगा। बिल्कुल, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके पेज नंबर 21 पे यहाँ सिलेबस, इन सभी पोस्ट के लिए सिलेबस मेंशन किया गया है। आप वहाँ पेज नंबर 21 पे जाकर नोटिफिकेशंस के सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ जूनियर, अब इसका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब है, सीबीएटी का मतलब है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से दिया जाएगा। ठीक है, एक एप्टीट्यूड एज आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को चेक करने के लिए अलग से टेस्ट दिया जाएगा, जो कि केवल आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल BND के लिए एलिजिबल होगा, बाकी किसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पेपर से 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लेकर के आएंगे, और 8 गुना कैंडिडेट का जो होगा 8 टाइम्स कैंडिडेट जो होंगे उनका कंप्यूटर CBAT होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन पोस्ट में अगर जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, इन पोस्ट में आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, और ऊपर के पोस्ट में इंटरव्यू एलिजिबल होने वाला है। ठीक है, तो 3 पोस्ट ही हैं जहाँ पर इंटरव्यू क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बात की हुई है, जबकि मेडिकल सभी के लिए एप्लीकेबल है, मेडिकल जो टेस्ट है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब कई लोगों का अभी भी ये होगा कि सर CBAT जो होगा, CBAT क्या होगा, तो CBAT के बारे में मैं अलग से यहाँ पर एक डिस्कशन आपको क्लॉज बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, CBAT इज एज अंडर, अगर CBAT की बात करें तो कैंडिडेट नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। जिसका भी CBAT होने वाला है वो 42 मार्क्स मिनिमम हमें टेस्ट में चाहिए होगा। यहाँ पर T स्कोर एक मिनिमम स्कोर यहाँ पर हमें चाहिए ही होगा, तब जा कर के आप उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर और भी जो भी इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के, वो यहाँ पर क्लॉज नंबर 10 में दिए गए हैं। और हम बात करते हैं जो मेडिकल लिस्ट है वो आपको इंडियन रेलवे की साइट पर जाकर के मिल जाएगी, जहाँ पर आप वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड को चेक कर सकते हैं, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो डिफरेंट शहर में आपके सेंटर्स होने वाले हैं, जैसे पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, NCR,
जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल एंड विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, इन सभी जगह पर आपके सेंटर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको 3 चॉइसेस यहाँ पर फिल करनी है, यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस की साथ ही साथ ये भी बोला गया है, अगर किसी सेंटर्स पे कैंडिडेट कम होते हैं तो उन सभी को दिल्ली एनसीआर सेंटर पे हम शिफ्ट करने की फ्रीडम रखते हैं, ये भी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अगेन हमसे एग्जामिनेशन फीस की बात की गई तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो यूआर, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है। और एग्जीक्यूटिव यूआर अगर हम बात करते हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस ली गई है वो 900 रुपीज़ और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपीज़ ली गई। जबकि यहाँ पर बैंक चार्ज और जीएसटी को अप्लाई नहीं किया गया, तो 20-30 रुपये जो भी आपके फॉर्म के बैंक चार्ज और जीएसटी लगेगा वो वहाँ पर अप्लाई होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। सारे पेमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन मोड पे होने वाले हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस नोटिफिकेशंस की। ठीक है, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगेन हम बात करते हैं 21 पे, अगर हम बात करते हैं तो एडमिट कार्ड 21 पेज नंबर 21 पे अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 21 पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के साथ। फिर पेज नंबर 21 पे अगर हम चलते हैं तो पेज नंबर 21 पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द सिलेबस। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 21 से लेकर के 23, 24 डिफरेंट पोस्ट के लिए सिलेबस वहाँ पर मेंशन किया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर होंगे पहले पेपर में, जिसमें 24 क्वेश्चन एंड 96 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो आप इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा सिविल के स्टूडेंट्स के लिए कि किस सब्जेक्ट को कितना डीप में जाकर के यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर के कट ऑफ रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये सारा पैटर्न दिया गया है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से किस लिंक पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर से रिलेटिंग सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो ये था हमारा DFCC IL के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारी थी वो हमने आपको डिलीवर की है। अब जो भी ये नोटिफिकेशंस चाहते हैं वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से आपको एप्लीकेशंस जो लिंक है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम सिविल के लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन की बात करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या सब्जेक्ट से वेटेज वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा वीडियो यहाँ पर हम लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।